पाठ 1। मेरे कुछ दोस्त हैं जो अगले महीने मुझसे मिलने आ रहे हैं। अन्ना, मेरे कुछ दोस्त हैं जो अगले महीने मुझसे मिलने आ रहे हैं। यह रोमांचक है। आपके दोस्त कहाँ से हैं? वे दुनिया भर के विभिन्न देशों से हैं। विविध पृष्ठभूमियों के दोस्तों का होना अद्भुत है। हाँ, मैं उन्हें इधर-उधर दिखाने और साथ में समय बिताने के लिए उत्सुक हूँ। क्या आपने घूमने के लिए किसी गतिविधि या स्थानों की योजना बनाई है? मैं उन्हें अपने शहर के कुछ लोकप्रिय पर्यटक आकर्षणों में ले जाने की सोच रहा हूँ। यह बहुत अच्छा विचार है। उन्हें स्थानीय संस्कृति का अनुभव मिलेगा। मैं उन्हें अपने पसंदीदा रेस्तरां और कैफ़े से भी परिचित कराना चाहता हूँ। वे विभिन्न प्रकार के व्यंजनों को आजमाना पसंद करेंगे। पूर्ण रूप से। भोजन अनुभवों को जोड़ने और साझा करने का एक शानदार तरीका है। क्या आपके दोस्तों की कोई खास रुचियां या प्राथमिकताएं हैं? हाँ, मैंने उनसे उनकी यात्रा को सुखद बनाने के लिए उनकी प्राथमिकताओं के बारे में पूछा है। यह आपके लिए विचारशील है, जॉन। वे इस विचारशीलता की सराहना करेंगे। मैं चाहता हूँ कि वे अपनी यात्रा के दौरान एक यादगार समय बिताएं। मुझे यकीन है कि उनके मार्गदर्शक के रूप में आपके साथ उनका शानदार अनुभव होगा। शुक्रिया, अन्ना। मैं एक साथ नई यादें बनाने के लिए उत्साहित हूँ। दोस्तों के साथ समय बिताना हमेशा खास होता है, खासकर दुनिया के अलग-अलग हिस्सों से। मैं सहमत हूँ, अन्ना। यह हमारे संबंधों को सीखने, आगे बढ़ने और मजबूत करने का अवसर है। तैयारियों का आनंद लें, जॉन। मुझे उम्मीद है कि आप सभी का समय शानदार बीतेगा। शुक्रिया, अन्ना। मैं यह सुनिश्चित करूँगा कि हमारे शहर की सबसे अच्छी पेशकश उन्हें दिखाई जाए। मुझे यकीन है कि वे पलों को संजोएंगे और आपके आतिथ्य की सराहना करेंगे। मैं उनकी दोस्ती और चिरस्थायी यादें बनाने के मौके के लिए आभारी हूँ। दोस्ती कोई सीमा नहीं जानती। अपने दोस्तों के साथ शानदार समय बिताएं, जॉन। शुक्रिया, अन्ना। मैं यह सुनिश्चित करूँगा कि यह हम सभी के लिए एक यादगार यात्रा हो। पाठ 2। जब मैं बच्चा था तब मैं गंदा हुआ करता था। अन्ना, जब मैं बच्चा था तब मैं गंदा हुआ करता था। सच में? ऐसा कैसे होता है? मुझे और बताइए। मैं अपने खिलौनों को हर जगह बिखेर कर छोड़ देता था। यह एक सामान्य बच्चे के व्यवहार की तरह लगता है। हाँ, मेरे माता-पिता हमेशा मुझे अपना कमरा साफ करने के लिए कहते थे। क्या आपको चीजों को व्यवस्थित रखना मुश्किल लगा? हाँ, मैं उस समय चीज़ों को व्यवस्थित रखने के लिए संघर्ष करता था। जब बच्चे खोजते हैं और खेलते हैं तो उनका गंदा होना आम बात है। मुझे लगता है कि मुझे सफाई करने से ज़्यादा खेलने में दिलचस्पी थी। यह समझ में आता है। बच्चों के लिए प्लेटाइम महत्वपूर्ण है। जैसे-जैसे मैं बड़ी होती गई, मैंने संगठित होने का महत्व सीखा। यह बहुत अच्छा है कि आपने समय के साथ उस कौशल को विकसित किया। हाँ, संगठित होने से मुझे अब केंद्रित और कुशल बने रहने में मदद मिलती है। जीवन के कई पहलुओं में होना एक मूल्यवान कौशल है। पूर्ण रूप से। इससे मेरे लिए सकारात्मक बदलाव आया है। क्या आपको कोई ऐसी रणनीति मिली है जो आपके लिए अच्छी तरह से काम करती हो? हाँ, मैं यह सुनिश्चित करता हूँ कि मेरे पास अपने सामान के लिए निर्दिष्ट स्थान हो। यह एक स्मार्ट तरीका है। यह चीजों को साफ रखने में मदद करता है। मैं भी साथ जाते समय अपने आप को साफ करने की कोशिश करता हूँ। यह विकसित करने के लिए एक अच्छी आदत है। इससे बाद में समय और मेहनत बचती है। यह करता है
और यह मुझे शांति और व्यवस्था की भावना भी देता है। जब चीजें व्यवस्थित होती हैं तो यह संतोषजनक होता है ना? निश्चित रूप से, यह रहने का सुखद वातावरण बनाने में मदद करता है। मुझे खुशी है कि आपने और अधिक संगठित होना सीख लिया है, जॉन। शुक्रिया, अन्ना। यह मेरे जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है। अच्छी आदतें विकसित करने में कभी देर नहीं होती। बिल्कुल, अन्ना। मैं सुधार के लिए लगातार प्रयास कर रहा हूँ। खैर, मैं आपकी प्रगति की प्रशंसा करता हूँ। अच्छा काम करते रहो। आपके प्रोत्साहन के लिए धन्यवाद, अन्ना। मैं इसकी सराहना करता हूँ। आपका स्वागत है, जॉन। याद रखें, छोटे कदमों से बड़े बदलाव आते हैं। मैं इसे ध्यान में रखूंगा। शुक्रिया, अन्ना। पाठ 3। मैंने सुना है कि आप अब फिट रहना पसंद करते हैं। अन्ना, मैंने सुना है कि आप अब फिट रहना पसंद करते हैं। हाँ, यह सही है। मुझे अपनी सेहत का ख्याल रखने में मजा आता है। यह बहुत अच्छा है। फिट रहने के लिए आप किस तरह की गतिविधियां करते हैं? मैं रनों के लिए जाता हूँ और कुछ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइज करता हूँ। कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस को बेहतर बनाने के लिए दौड़ना एक अच्छा तरीका है। यह मेरे दिमाग को साफ करने और तनाव दूर करने का भी एक शानदार तरीका है। मैं दौड़ते समय आज़ादी की भावना की कल्पना कर सकता हूँ। बाहर रहना और प्रकृति से जुड़ना ताज़ा है। क्या आपका कोई पसंदीदा मार्ग या पगडंडी है जिस पर आप चलते हैं? मुझे अपनी जगह के पास नदी के किनारे दौड़ना पसंद है। यह एक सुंदर और शांतिपूर्ण मार्ग की तरह लगता है। यह निश्चित रूप से मुझे आराम करने और आसपास के वातावरण का आनंद लेने में मदद करता है। आपके स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइज के बारे में क्या कहना है? कोई खास चीज? मैं बॉडीवेट एक्सरसाइज जैसे पुशअप्स, स्क्वैट्स और प्लैंक करती हूँ। ताकत बनाने और मांसपेशियों को टोन करने के लिए वे प्रभावी व्यायाम हैं। हाँ, उन्हें न्यूनतम उपकरण की आवश्यकता होती है और इन्हें कहीं भी किया जा सकता है। यह सुविधाजनक है। फिट रहने के लिए आपको जिम की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही। मुझे घर पर या बाहर कसरत करने का लचीलापन पसंद है। फिटनेस के प्रति आपके समर्पण को देखना प्रेरणादायक है, अन्ना। शुक्रिया, जॉन। यह मेरी जीवन शैली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। क्या आपने शुरू करने के बाद से कोई सकारात्मक बदलाव देखा है? निश्चित रूप से। मुझमें ज़्यादा ऊर्जा है और मैं समग्र रूप से मजबूत महसूस करती हूँ। यह शानदार है। यह आश्चर्यजनक है कि नियमित व्यायाम से क्या किया जा सकता है। यह सच है। हमारे शरीर की देखभाल करना हमारे स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। आप एक बेहतरीन उदाहरण पेश कर रहे हैं, अन्ना। अच्छा काम करते रहो। शुक्रिया, जॉन। मैं आपको उन गतिविधियों को खोजने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ जिनमें आप भी आनंद लेते हैं। मैं निश्चित रूप से इसे ध्यान में रखूंगा। आपका उत्साह प्रेरणादायक है। मुझे यह सुनकर खुशी हुई, जॉन। आइए हम अपनी फिटनेस यात्रा में एक दूसरे का साथ दें। बिल्कुल, अन्ना। साथ मिलकर हम अपने स्वास्थ्य लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। यही आत्मा है, जॉन। यहाँ हम स्वस्थ और सक्रिय जीवनशैली के बारे में बात करते हैं। पाठ 4। मैंने सुना है कि आप पैसे की चिंता नहीं करते। अन्ना, मैंने सुना है कि आप पैसे की चिंता नहीं करते। हाँ, यह सही है। मैं कोशिश करता हूँ कि इस बारे में तनाव न करूँ। यह प्रभावशाली है।
आप चिंता न करने का प्रबंधन कैसे करते हैं? इसके बजाय मेरे पास जो कुछ भी है, उसके लिए मैं आभारी होने पर ध्यान केंद्रित करता हूँ। यह एक सकारात्मक मानसिकता है। कृतज्ञता महत्वपूर्ण है। मेरा मानना है कि चिंता करने से समस्या हल नहीं होती है, इसलिए मैं शांत रहने की कोशिश करता हूँ। यह एक बुद्धिमान दृष्टिकोण है। चिंता करने से सिर्फ अनावश्यक तनाव बढ़ता है। बिल्कुल सही। मैं अपने साधनों के भीतर रहने और अपने खर्चों के प्रति सचेत रहने को प्राथमिकता देता हूँ। वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के लिए अपने साधनों के भीतर रहना एक अच्छा तरीका है। मैं पैसे बचाने और भविष्य के लिए योजना बनाने की भी कोशिश करता हूँ। बचत करना एक स्मार्ट आदत है। यह सुरक्षा की भावना प्रदान करता है। हाँ, आर्थिक स्थिति होने से मानसिक शांति मिलती है। क्या आपके पास पैसे को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए कोई सुझाव है? मैं एक बजट निर्धारित करता हूँ और चीज़ों के शीर्ष पर बने रहने के लिए अपने खर्चों को ट्रैक करता हूँ। वित्तीय नियंत्रण के लिए बजट बनाना आवश्यक है। मैं आवेगपूर्ण खरीदारी से भी बचता हूँ और अपनी ज़रूरतों को चाहतों से ज़्यादा प्राथमिकता देता हूँ। यह एक अनुशासित दृष्टिकोण है। यह अनावश्यक खर्चों से बचने में मदद करता है। इन आदतों को विकसित करने में समय लगा, लेकिन उन्होंने मेरी अच्छी सेवा की है। आपकी वित्तीय जिम्मेदारी देखना प्रेरणादायक है, अन्ना। शुक्रिया, जॉन। यह सीखने की एक सतत प्रक्रिया है। मैं आपके दृष्टिकोण की सराहना करता हूँ। यह ऐसी चीज है जिस पर मैं काम भी कर सकता हूँ। पैसे के साथ स्वस्थ संबंध विकसित करना हर किसी के लिए महत्वपूर्ण है। मैं सहमत हूँ। यह संतुलन खोजने और हमारी पसंद के प्रति सचेत रहने के बारे में है। बिल्कुल, जॉन। पैसा हमारी खुशियों का उपभोग नहीं करना चाहिए। समझदार शब्द, अन्ना। अपनी जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद। आपका स्वागत है, जॉन। आइए पैसों की चिंताओं पर अपनी भलाई को प्राथमिकता देना जारी रखें। मैं उस पर आपके साथ हूँ, अन्ना। यहाँ हम चिंता मुक्त मानसिकता और वित्तीय स्थिरता के बारे में बात करते हैं। इसके लिए चीयर्स, जॉन। हमें अपने जीवन के सभी पहलुओं में शांति और संतोष मिले। पाठ 5। मैंने सुना है कि आप अर्जेंटीना से हैं। हाय, अन्ना। मैंने सुना है कि आप अर्जेंटीना से हैं। हाँ, यह सही है। मैं मूल रूप से अर्जेंटीना की रहने वाली हूँ। यह अद्भुत है। आप अर्जेंटीना के किस हिस्से से हैं? मैं राजधानी ब्यूनस आयर्स से हूँ। ब्यूनस आयर्स अपनी जीवन संस्कृति के लिए जाना जाता है ना? जी हाँ, यह कला, संगीत और टैंगो डांसिंग से भरा शहर है। टैंगो डांसिंग आकर्षक लगती है। क्या आपने कभी इसे आजमाया है? हाँ, मैंने अर्जेंटीना में टैंगो सबक लिया है। यह प्रभावशाली है। मुझे आपको किसी दिन नाचते हुए देखना अच्छा लगेगा। हो सकता है कि मैं आपको कुछ समय के लिए कुछ कदम दिखा सकूं। यह शानदार होगा। मैं आपकी संस्कृति के बारे में और जानने के लिए उत्साहित हूँ। मुझे आपके साथ अर्जेंटीना के बारे में और जानकारी देने में खुशी होगी। अर्जेंटीना के कुछ पारंपरिक व्यंजन कौन से हैं जिनका आप आनंद लेते हैं? अर्जेंटीना में एम्पानाडास और असाडो लोकप्रिय हैं। एम्पानाडास स्वादिष्ट लगते हैं। वे किससे भरे हुए हैं? एम्पानाडास में मांस, पनीर या सब्जियां जैसे विभिन्न भरावन हो सकते हैं। मुझे इसके बारे में सोचकर ही भूख लग रही है। क्या आपका कोई पसंदीदा है?
मेरा पसंदीदा पारंपरिक मांस से भरा एम्पानाडा है। मैं किसी दिन एक कोशिश करना पसंद करूंगा। अर्जेंटीना अपने गोमांस के लिए जाना जाता है ना? जी हाँ, अर्जेंटीना अपने उच्च गुणवत्ता वाले बीफ के लिए प्रसिद्ध है। मैं मुंह में पानी लाने वाले स्वादों की कल्पना कर सकता हूँ। यह अद्भुत होना चाहिए। यह निश्चित रूप से है। अर्जेंटीना में ग्रिलिंग कल्चर मजबूत है। यह एक मांस प्रेमी के स्वर्ग की तरह लगता है। यकीनन ऐसा है। असाडो या बारबेक्यू एक प्रिय परंपरा है। मैं अर्जेंटीना की संस्कृति और व्यंजनों के बारे में और जानने के लिए और इंतजार नहीं कर सकता। मुझे खुशी है कि आप रुचि रखते हैं, जॉन। खोजने के लिए बहुत कुछ है। मेरे साथ अर्जेंटीना की एक झलक साझा करने के लिए धन्यवाद, अन्ना। आपका स्वागत है, जॉन। अपनी विरासत को आपके साथ साझा करना खुशी की बात है। मैं आपको अर्जेंटीना से एक दोस्त के रूप में पाकर आभारी हूँ। इसी तरह, जॉन, संस्कृतियों को बांटने वाली दोस्ती खास होती है। बिल्कुल, अन्ना। आइए सीखते रहें और अपने मतभेदों का जश्न मनाते रहें। एक योजना की तरह लगता है, जॉन। दोस्ती और सांस्कृतिक खोज के लिए शुभकामनाएं। पाठ 6। मैंने सुना है कि आप हर दिन सुर्खियां देखते हैं। अन्ना, मैंने सुना है कि आप हर दिन सुर्खियां देखते हैं। हाँ, यह सही है। मुझे सूचित रहना पसंद है। यह एक अच्छी आदत है। आप आमतौर पर किन स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं? मैं समाचार वेबसाइट पढ़ता हूँ और विश्वसनीय समाचार आउटलेट्स को फॉलो करता हूँ। विश्वसनीय स्रोतों से जानकारी प्राप्त करना महत्वपूर्ण है। पूर्ण रूप से। मैं सटीकता और विश्वसनीयता को प्राथमिकता देता हूँ। आप ताज़ा खबरों से कैसे अपडेट रहते हैं? मैं सुबह हेडलाइंस की जांच करने का एक बिंदु बनाता हूँ। सूचित दिन की शुरुआत करने का यह एक अच्छा तरीका है। यह मुझे दुनिया में क्या हो रहा है, इसके बारे में जागरूक रहने में मदद करता है। क्या आपके पास कोई पसंदीदा समाचार विषय है जिसे आप फॉलो करते हैं? मुझे विश्व समाचार, राजनीति और विज्ञान में दिलचस्पी है। वे विविध और महत्वपूर्ण विषय हैं जिनके बारे में सूचित किया जाना चाहिए। मेरा मानना है कि सूचित रहने से मुझे दुनिया को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलती है। समसामयिक मुद्दों पर व्यापक दृष्टिकोण रखना बहुत अच्छा है। हाँ, यह मुझे सार्थक बातचीत में भी शामिल होने की अनुमति देता है। यह सच है। सूचित रहने से विचार विमर्श और वाद विवाद में मदद मिलती है। इससे मुझे तथ्यों के आधार पर अपनी राय बनाने में भी मदद मिलती है। यह आलोचनात्मक सोच का एक महत्वपूर्ण पहलू है। मैं सहमत हूँ। हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाली जानकारी के बारे में गंभीरता से सोचना महत्वपूर्ण है। क्या आपके पास किसी ऐसे व्यक्ति के लिए कोई सुझाव है जो नियमित रूप से सुर्खियां देखना शुरू करना चाहता है? अपनी रुचियों के अनुरूप प्रतिष्ठित समाचार स्रोतों को ढूंढकर शुरुआत करें। विश्वसनीय जानकारी सुनिश्चित करने के लिए यह एक अच्छा पहला कदम है। इसके अलावा, प्रत्येक दिन हेडलाइंस पढ़ने के लिए एक विशिष्ट समय निर्धारित करें। आदत विकसित करते समय निरंतरता महत्वपूर्ण होती है। हाँ, और याद रखें कि खबरों को खुले दिमाग से देखें। यह एक बहुमूल्य अनुस्मारक है, अन्ना। शेयर करने के लिए धन्यवाद। आपका स्वागत है, जॉन। उत्सुक और सूचित रहें। मैं करूंगा, अन्ना। यहाँ आपको एक साथ अपडेट रहने और अच्छी जानकारी देने के बारे में बताया गया है। इसके लिए चीयर्स, जॉन। आइए ज्ञान के माध्यम से सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें। पाठ 7।
क्या आपने गौर किया है कि यहाँ की बसें पुरानी और धीमी हैं? अन्ना, क्या आपने गौर किया है कि यहाँ की बसें पुरानी और धीमी हैं? हाँ, मेरे पास है। कभी-कभी निराशा हो सकती है। यह सच है। धीमी बसों से आवागमन लंबा हो सकता है। और पुरानी बसें भी बहुत आरामदायक नहीं हैं। यह एक नकारात्मक पहलू है। हम और अधिक आधुनिक और कुशल बसों का उपयोग कर सकते हैं। मैं सहमत हूँ। नई बसें यात्रियों को बेहतर अनुभव प्रदान करेंगी। एक और मुद्दा इन पुरानी बसों से होने वाला प्रदूषण है। हाँ, यह पर्यावरण और हमारे स्वास्थ्य के लिए चिंताजनक है। हमें स्वच्छ और हरित परिवहन विकल्पों के उपयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए। पूर्ण रूप से पर्यावरण के अनुकूल बसों में निवेश करना फायदेमंद होगा। यह वायु प्रदूषण को कम करने और वायु की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद करेगा। और यह अधिक टिकाऊ भविष्य में योगदान देगा। क्या आपको लगता है कि बस के बेड़े को अपडेट करने की कोई योजना है? मुझे यकीन नहीं है, लेकिन यह देखने लायक होगा। शायद हम बेहतर बसों की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ा सकते हैं। यह एक अच्छा विचार है। हम बातचीत शुरू कर सकते हैं और बदलाव की वकालत कर सकते हैं। हर छोटा कदम बेहतर परिवहन व्यवस्था की ओर गिना जाता है। बिल्कुल सही। आइए अधिक कुशल और पर्यावरण के अनुकूल समाधान की दिशा में काम करें। मुझे खुशी है कि हम उसी चिंता को साझा करते हैं, अन्ना। मैं भी, जॉन। साथ मिलकर हम बदलाव ला सकते हैं। आइए बातचीत को जारी रखें और सकारात्मक बदलाव लाने के तरीके खोजें। मैं उस पर आपके साथ हूँ, जॉन। हमारे प्रयासों से हर किसी का बेहतर भविष्य बन सकता है। इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए धन्यवाद, अन्ना। आपका स्वागत है, जॉन। इन वार्तालापों को करना और कार्रवाई करना हमेशा अच्छा होता है। यहाँ एक हरित और अधिक कुशल परिवहन प्रणाली है। इसके लिए चीयर्स, जॉन। चलिए इसे साकार करते हैं। पाठ 8। क्या आपने कारों पर उच्च कर के बारे में सुना है? अन्ना, क्या आपने कारों पर उच्च कर के बारे में सुना है? हाँ, यहाँ कार का मालिक बनना काफी महंगा है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या उच्च कर कई लोगों को प्रभावित करता है? हाँ, यह कई लोगों के लिए कार के स्वामित्व को कम किफायती बनाता है। मैं कल्पना कर सकता हूँ कि यह लोगों के वित्त पर बोझ है। यह हो सकता है, खासकर कम आय वाले लोगों के लिए। क्या उच्च कार टैक्स के लिए कोई कारण दिए गए हैं? इसे अक्सर यातायात की भीड़ और प्रदूषण को कम करने के तरीके के रूप में उचित माना जाता है। मैं देख रहा हूँ। वे कार के उपयोग को सीमित करने के लिए इसे एक निवारक के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, इसका उद्देश्य परिवहन के वैकल्पिक साधनों को बढ़ावा देना है। क्या हरित परिवहन विकल्पों को प्रोत्साहित करने के लिए कोई प्रोत्साहन है? कुछ शहर सार्वजनिक परिवहन या साइकिल चलाने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करते हैं। प्रदूषण को कम करने की दिशा में यह एक सकारात्मक कदम है। यह है, और यह यातायात की भीड़ को कम करने में भी मदद करता है। मुझे लगता है कि यह सुविधा और स्थिरता के बीच का समझौता है। हाँ, बेहतर परिवहन व्यवस्था के लिए संतुलन खोजना महत्वपूर्ण है। क्या आपको लगता है कि उच्च कार कर प्रभावी रहा है? कहना मुश्किल है। यह विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है। कार के उपयोग पर पड़ने वाले प्रभाव को देखना दिलचस्प होगा। निश्चित रूप से
प्रभावों पर शोध करने से बहुमूल्य जानकारी मिल सकती है। मुझे उम्मीद है कि कर राजस्व का उपयोग बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए किया जा रहा है। टैक्स से ठोस लाभ देखने के लिए यह आदर्श होगा। आइए सूचित रहें और देखें कि क्या कोई प्रस्तावित परिवर्तन हुआ है। सहमत। किसी भी घटनाक्रम से अवगत होना जरूरी है। इस विषय पर चर्चा करने के लिए धन्यवाद, अन्ना। यह अंतर्दृष्टिपूर्ण है। आपका स्वागत है, जॉन। नजरिए का आदान प्रदान करना हमेशा अच्छा होता है। यहाँ एक परिवहन प्रणाली है जो टिकाऊ और सुलभ दोनों है। इसके लिए चीयर्स, जॉन। आइए इसे बेहतर बनाने के तरीके तलाशते रहें। पाठ 9। क्या आप जानते हैं कि किताबों की दुकान कहाँ होती है? अन्ना, क्या आप जानते हैं कि किताबों की दुकान कहाँ है? हाँ, सड़क के ठीक नीचे एक है। शुक्रिया, अन्ना। मैं एक नई किताब खरीदना चाहता था। आपका स्वागत है, जॉन। अपनी किताबों की खरीदारी का आनंद लें। करेंगे। क्या आपके पास किताब की कोई सिफारिश है? आप किस शैली में रुचि रखते हैं? मुझे रहस्य और विज्ञान कथा की किताबें पसंद हैं। उस स्थिति में मैं स्टिग लार्सन द्वारा द गर्ल विद द ड्रैगन टैटू और फ्रैंक हर्बर्ट द्वारा दून की जांच करने की सलाह देता हूँ। वे गूढ़ लगते हैं। मैं उनकी तलाश करूंगा। धन्यवाद, अन्ना। आपका स्वागत है, जॉन। पढ़कर खुशी हुई। आपके साथ भी ऐसा ही है, अन्ना। आपका दिन मंगलमय हो। आप भी, जॉन। ध्यान रखें और अपनी किताबों की दुकान पर जाने का आनंद लें। पाठ 10। क्या आप एक बड़ा पालतू या एक छोटा पालतू जानवर पसंद करते हैं? अन्ना, क्या आप एक बड़े पालतू जानवर या छोटे पालतू जानवर को पसंद करते हैं, और क्यों? मैं एक छोटे पालतू जानवर को पसंद करता हूँ क्योंकि उन्हें प्रबंधित करना आसान होता है। यह समझ में आता है। छोटे पालतू जानवरों को कम जगह की आवश्यकता होती है। हाँ, वे अपार्टमेंट या छोटे घरों में आराम से रह सकते हैं। आपको पसंद आने वाले छोटे पालतू जानवरों के कुछ उदाहरण क्या हैं? मुझे बिल्लियाँ और छोटे कुत्ते जैसे चिहुआहुआ या पोमेरेनियन पसंद हैं। छोटे कुत्ते और बिल्लियां महान साथी हो सकते हैं। इन्हें संभालना और उनकी देखभाल करना भी आसान होता है। आपके बारे में क्या है, जॉन? क्या आप बड़े या छोटे पालतू जानवरों को पसंद करते हैं? मैं वास्तव में लैब्राडोर रिट्रीवर्स या गोल्डन रिट्रीवर्स जैसे बड़े पालतू जानवरों को पसंद करता हूँ। बड़े कुत्ते बाहरी गतिविधियों के लिए बहुत मिलनसार और बेहतरीन हो सकते हैं। हाँ, वे रोमांच के लिए उत्कृष्ट साथी हो सकते हैं। हालांकि, बड़े पालतू जानवरों को अधिक जगह और व्यायाम की आवश्यकता होती है। यह सच है, और उन्हें और अधिक संवारने की भी आवश्यकता हो सकती है। यह दिलचस्प है कि जब पालतू जानवरों की बात आती है, तो हमारी प्राथमिकताएं कैसे भिन्न होती हैं। हाँ, यह हमारी जीवन शैली और व्यक्तिगत प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है। आखिरकार, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे पालतू जानवरों को प्यार और देखभाल दी जाए, चाहे उनका आकार कुछ भी हो। बिल्कुल, जॉन। पालतू जानवर हमारे जीवन में खुशी और साहचर्य लाते हैं। अपने विचार साझा करने के लिए धन्यवाद, अन्ना। आपका स्वागत है, जॉन। पालतू जानवरों के बारे में चर्चा करना हमेशा अच्छा होता है। दरअसल, आपका दिन मंगलमय हो, अन्ना। आप भी, जॉन। ध्यान रखें और अपने पालतू जानवरों के साथ समय बिताने का आनंद लें, चाहे वे किसी भी आकार के हों। पाठ 11। आप अभी तक विश्वविद्यालय के जीवन को कैसे खोज रहे हैं?
अन्ना, आप अब तक विश्वविद्यालय के जीवन को कैसे खोज रहे हैं? यह काफी अनुभव रहा है, जॉन। आप कैसे हैं? मैं भी इसका आनंद ले रहा हूँ। तलाशने और सीखने के लिए बहुत कुछ है। पूर्ण रूप से। शैक्षणिक वातावरण उत्तेजक और चुनौतीपूर्ण है। मैं सहमत हूँ। प्रोफेसर जानकार होते हैं और अपने विषयों के प्रति जुनूनी होते हैं। ऐसे छात्रों से घिरे रहना प्रेरणादायक है, जो प्रेरित और प्रेरित हैं। मैं उपलब्ध पाठ्येतर गतिविधियों की श्रेणी से भी प्रभावित हुआ हूँ। हाँ, क्लब और संगठनों से जुड़ने से मुझे अपनी रुचियों को आगे बढ़ाने का मौका मिला है। नए लोगों से मिलने और आजीवन दोस्त बनाने का यह एक शानदार तरीका है। निश्चित रूप से। विश्वविद्यालय के जीवन का सामाजिक पहलू रोमांचक और गतिशील है। क्या आपने विश्वविद्यालय के जीवन को समायोजित करने में किसी भी चुनौती का सामना किया है? समय प्रबंधन थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहा है, लेकिन मैं प्राथमिकता देना सीख रहा हूँ। मैं संबंधित हो सकता हूँ। कोर्सवर्क, असाइनमेंट और निजी जीवन को संतुलित करने के लिए योजना बनाने की आवश्यकता होती है। सच है, लेकिन यह व्यक्तिगत विकास और आत्मखोज का भी समय है। पूर्ण रूप से। विश्वविद्यालय हमें अपने जुनून और रुचियों का पता लगाने के लिए एक मंच प्रदान करता है। और यह हमें हमारे भविष्य के करियर और पेशेवर आकांक्षाओं के लिए तैयार करता है। कैंपस की सुविधाएं और संसाधन भी प्रभावशाली है। लाइब्रेरी, लैब और स्टडी स्पेस हमारी अकादमिक सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। मैं दी जाने वाली सहायता सेवाओं की सराहना करता हूँ, जैसे ट्यूटरिंग और करियर काउंसलिंग। वे बहुमूल्य मार्गदर्शन प्रदान करते हैं और हमें विश्वविद्यालय के जीवन को नेविगेट करने में मदद करते हैं। आइए सामाजिक घटनाओं और कैंपस परंपराओं के बारे में न भूलें। वे हमारे विश्वविद्यालय के अनुभव में मस्ती और सामुदायिक भावना की भावना जोड़ते हैं। कुल मिलाकर, विश्वविद्यालय जीवन हमारे जीवन का एक अनूठा और यादगार अध्याय है। बिल्कुल, जॉन। आइए हर अवसर को अपनाएं और इसका अधिकतम लाभ उठाएं। मैं इससे ज्यादा सहमत नहीं हो सकता, अन्ना। यहाँ हम विश्वविद्यालय की एक सफल और पुरस्कृत यात्रा के बारे में बात करते हैं। पाठ 12। क्या आपने संपत्ति बंधक ऋण प्राप्त करने पर विचार किया है? अन्ना, क्या आपने संपत्ति बंधक ऋण लेने पर विचार किया है? हाँ, जॉन। मैं घर खरीदने और गिरवी रखने के विकल्प तलाशने की सोच रहा हूँ। यह एक बड़ा फैसला है। क्या आपने विभिन्न प्रकार के मॉर्गेज लोन पर शोध किया है? मेरे पास है। विचार करने के लिए निश्चित दर और समायोज्य दर वाले बंधक हैं। दोनों में क्या अंतर है? एक निश्चित दर वाले बंधक की ऋण अवधि के दौरान एक समान ब्याज दर होती है, जबकि एक समायोज्य दर बंधक की एक परिवर्तनीय दर होती है, जो समय के साथ बदल सकती है। दिलचस्प है। क्या आपने डाउन पेमेंट के बारे में सोचा है? हाँ, मैं डाउन पेमेंट के लिए बचत कर रहा हूँ, जो घर के खरीद मूल्य का 1% है। एक बंधक को सुरक्षित करने के लिए डाउन पेमेंट के लिए पर्याप्त बचत करना महत्वपूर्ण है। पूर्ण रूप से। बंधक ऋण के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए उधारदाताओं को अक्सर डाउन पेमेंट की आवश्यकता होती है। क्या आपने अपना क्रेडिट स्कोर चेक किया है? यह बंधक पात्रता को प्रभावित करता है। हाँ, मैं अपने क्रेडिट स्कोर की निगरानी कर रहा हूँ और इसे बेहतर बनाने पर काम कर रहा हूँ। यह एक अच्छा कदम है। उच्च क्रेडिट स्कोर से लोन की शर्तें बेहतर हो सकती हैं। मैं लोन की अवधि पर भी विचार कर रहा हूँ। यह मासिक भुगतानों को प्रभावित कर सकता है।
छोटी ऋण शर्तों में आमतौर पर मासिक भुगतान अधिक होता है, लेकिन समग्र ब्याज लागत कम होती है। लंबी ऋण शर्तों में मासिक भुगतान कम हो सकता है, लेकिन समय के साथ ब्याज लागत अधिक हो सकती है। क्या आपने अलग-अलग उधारदाताओं से ब्याज दरों की तुलना करना शुरू कर दिया है? हाँ, मैं प्रतिस्पर्धी दरों का पता लगाने के लिए विभिन्न उधारदाताओं से शोध कर रहा हूँ और कोटेशन प्राप्त कर रहा हूँ। सबसे अच्छी डील पाने के लिए आसपास खरीदारी करना और ऑफर की तुलना करना महत्वपूर्ण है। निश्चित रूप से, मैं अनुकूल शर्तों और दरों के साथ एक बंधक ऋण खोजना चाहता हूँ। क्या आपने मॉर्गेज लोन के लिए प्री अप्रूवल लेने पर विचार किया है? हाँ, प्री अप्रूवल मुझे अपने बजट के बारे में बेहतर जानकारी दे सकता है और घर खरीदने की प्रक्रिया को आसान बना सकता है। यह एक समझदारी भरा कदम है। प्री अप्रूवल से विक्रेताओं को पता चलता है कि आप एक गंभीर खरीदार हैं। मैं संपत्ति कर और बीमा जैसी अन्य लागतों को भी ध्यान में रखूंगा। अच्छी बात है। उन खर्चों पर संपत्ति की समग्र सामर्थ्य में विचार किया जाना चाहिए। यह एक व्यापक प्रक्रिया है, लेकिन मैं घर के मालिक होने की संभावना को लेकर उत्साहित हूँ। मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं, अन्ना। घर खरीदना एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। शुक्रिया, जॉन। मैं अपने विकल्पों का ध्यानपूर्वक मूल्यांकन करना और सूचित निर्णय लेना सुनिश्चित करूंगा। पाठ 13। क्या आपको लगता है कि बच्चों के लिए माता-पिता का मार्गदर्शन महत्वपूर्ण है? अन्ना, क्या आपको लगता है कि बच्चों के लिए माता-पिता का मार्गदर्शन महत्वपूर्ण है? बिल्कुल, जॉन। माता-पिता अपने बच्चों का मार्गदर्शन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जहां माता-पिता के मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है? माता-पिता शिक्षा, मूल्य और जीवन कौशल जैसे क्षेत्रों में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। माता-पिता अपने बच्चों को शिक्षा में कैसे मार्गदर्शन दे सकते हैं? वे अध्ययन को प्रोत्साहित कर सकते हैं, संसाधन प्रदान कर सकते हैं और अपने शैक्षणिक लक्ष्यों का समर्थन कर सकते हैं। और मूल्यों को पढ़ाने के बारे में क्या? माता-पिता अपने कार्यों और बातचीत के माध्यम से ईमानदारी, दयालुता और सम्मान जैसे मूल्यों को स्थापित कर सकते हैं। माता-पिता भी आवश्यक जीवन कौशल विकसित करने में अपने बच्चों का मार्गदर्शन कर सकते हैं। जैसे कि संचार, समस्या समाधान और निर्णय लेने जैसे कौशल। माता-पिता के लिए सकारात्मक रोल मॉडल बनना महत्वपूर्ण है ना? पूर्ण रूप से, बच्चे अक्सर अपने माता-पिता के व्यवहार को देखकर सीखते हैं। सीमाओं और अनुशासन को निर्धारित करने के बारे में क्या कहना है? उचित सीमाएं और सुसंगत अनुशासन निर्धारित करने से बच्चों को सीमाओं और परिणामों को समझने में मदद मिलती है। अच्छे विकल्प चुनने में माता-पिता बच्चों का मार्गदर्शन कैसे कर सकते हैं? वे बच्चों को उनकी पसंद के संभावित परिणामों को समझने में मदद कर सकते हैं और समझदारी से निर्णय लेने के लिए मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं। यदि माता-पिता मार्गदर्शन के कुछ पहलुओं पर असहमत हों तो क्या होगा? माता-पिता के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे साझा आधार खोजने के लिए खुली और सम्मानजनक चर्चा करें। माता-पिता के मार्गदर्शन में संचार की क्या भूमिका है? पाठ 14। क्या आपने कभी उत्तरी ध्रुव की यात्रा करने के बारे में सोचा है? अन्ना, क्या आपने कभी उत्तरी ध्रुव की यात्रा करने के बारे में सोचा है? हाँ, जॉन। इस तरह के अनोखे गंतव्य की खोज करना एक आकर्षक विचार है। आपको उत्तरी ध्रुव की ओर क्या आकर्षित करता है? आर्कटिक क्षेत्र की प्राचीन सुंदरता और ध्रुवीय वातावरण को देखने का मौका। ध्रुवीय बर्फ और वन्यजीवों को करीब से देखना एक अविश्वसनीय अनुभव होना चाहिए। पूर्ण रूप से,
ध्रुवीय भालू और सील की तरह आर्कटिक वन्यजीव देखने लायक है। आपको लगता है कि उत्तरी ध्रुव तक पहुंचना कितना चुनौतीपूर्ण होगा? यह एक दूरस्थ और चरम स्थान है, इसलिए निस्संदेह इसके लिए सावधानीपूर्वक योजना और तैयारी की आवश्यकता होगी। यात्रा के लिए आप परिवहन का कौन सा साधन चुनेंगे? सबसे अधिक संभावना है एक आइसब्रेकर जहाज या निर्देशित अभियान सबसे सुरक्षित और सबसे व्यावहारिक विकल्प होगा। बर्फीले पानी के माध्यम से नौकायन करना और आर्कटिक परिदृश्य को देखना अद्भुत होगा। निश्चित रूप से विशाल हिमखंड और जमे हुए परिदृश्य फोटोग्राफर का सपना होगा। मुझे आश्चर्य है कि आर्कटिक में लगातार दिन के उजाले या अंधेरे का अनुभव करना कैसा होगा। ध्रुवीय दिन या ध्रुवीय रात की घटना को देखना एक अनोखी अनुभूति होगी। क्या कोई विशेष गतिविधियां या रोमांच हैं जिन्हें आप उत्तरी ध्रुव पर रहते हुए आजमाना चाहेंगे? डॉग स्लेजिंग, आइस फिशिंग और शायद बर्फ पर कैंपिंग भी रोमांचक अनुभव होगा। यह जीवन भर के रोमांच की तरह लगता है, लेकिन हमें पर्यावरणीय प्रभाव पर भी विचार करना चाहिए। पूर्ण रूप से टिकाऊ यात्रा पद्धतियां और कमजोर आर्कटिक इकोसिस्टम के प्रति सम्मान को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। क्या कोई सुरक्षा सावधानियां या विचार हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना चाहिए? हाँ, उचित कपड़ों, नेविगेशन टूल से सुसज्जित होना और अनुभवी गाइडों के मार्गदर्शन का पालन करना महत्वपूर्ण है। ऐसे चरम वातावरण में सुरक्षा को प्राथमिकता देना महत्वपूर्ण है। निश्चित रूप से मौसम की स्थिति और संभावित खतरों के लिए सावधानी और तैयारी की आवश्यकता होती है। चुनौतियों के बावजूद उत्तरी ध्रुव की यात्रा अविस्मरणीय यादें प्रदान करेगी। यह जीवन भर में एक बार की यात्रा होगी जो एक स्थायी छाप छोड़ेगी। आइए उत्तरी ध्रुव को हमारी यात्रा बकेट लिस्ट में रखें, अन्ना। यह एक ऐसा एडवेंचर है जिसका पीछा किया जाना चाहिए। बिल्कुल, जॉन। आर्कटिक की खोज करना और इसके अजूबों का अनुभव करना एक सपने के सच होने जैसा होगा। पाठ 15। क्या आपने कभी भूकंप का अनुभव किया है? अन्ना, क्या आपने कभी भूकंप का अनुभव किया है? हाँ, जॉन। मैंने अतीत में कुछ भूकंपों का अनुभव किया है। यह भयावह रहा होगा। यह कैसा था? जब जमीन हिलने लगती है तो यह एक डरावना और परेशान करने वाला अनुभव होता है। भूकंप के दौरान हम कैसे सुरक्षित रह सकते हैं? ड्रॉप, कवर और होल्ड ऑन करना महत्वपूर्ण है। किसी मजबूत फर्नीचर के नीचे बैठ जाएं और अपने सिर और गर्दन की सुरक्षा करें। हिलना बंद होने के बाद हमें क्या करना चाहिए? कंपकंपी रुकने के बाद हमें अपने आसपास की चोटों और संभावित खतरों की जांच करनी चाहिए। क्या भूकंप की तैयारी के लिए हम कोई उपाय कर सकते हैं? हाँ, हमारे पास एक आपातकालीन किट होनी चाहिए जिसमें भोजन, पानी और टॉर्च जैसी जरूरी चीजें हों। हमारे घरों में भारी फर्नीचर और वस्तुओं को सुरक्षित रखने के बारे में क्या ख्याल है? भूकंप के दौरान उन्हें गिरने से रोकने के लिए उन्हें सुरक्षित रखना एक अच्छा विचार है। भूकंप आने से पहले क्या कोई चेतावनी के संकेत मिलते हैं? हमेशा नहीं, लेकिन कभी-कभी जानवर असामान्य रूप से व्यवहार कर सकते हैं या छोटे झटके हो सकते हैं, जिन्हें फोरहॉक्स कहा जाता है। वैज्ञानिक भूकंप के आकार को कैसे मापते हैं? भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए वैज्ञानिक रिक्टर स्केल या मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल का उपयोग करते हैं। क्या भूकंप अन्य खतरों का कारण बन सकता है? हाँ,
भूकंप, सुनामी, भूस्खलन और यहाँ तक कि आग जैसे द्वितीयक प्रभावों को भी ट्रिगर कर सकते हैं। भूकंप से सुरक्षा के बारे में तैयार रहना और सूचित किया जाना महत्वपूर्ण है। पूर्ण रूप से। यह जानना कि क्या करना है, जान बचा सकता है और नुकसान को कम कर सकता है। भूकंप से प्रभावित समुदायों की सहायता के लिए हम क्या कर सकते हैं? प्रतिष्ठित संगठनों या स्वयंसेवा के लिए दान करने से जरूरतमंद लोगों को सहायता और राहत प्रदान करने में मदद मिल सकती है। चुनौतीपूर्ण समय में एक साथ आना और एक दूसरे का समर्थन करना महत्वपूर्ण है। निश्चित रूप से। भूकंप के प्रभावों से उबरने के लिए एकता और लचीलापन महत्वपूर्ण है। आइए सूचित रहें और भूकंप सुरक्षा के बारे में जागरूकता फैलाएं। अन्ना, बिल्कुल, जॉन। तैयारी और ज्ञान भूकंपग्रस्त क्षेत्रों में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। पाठ 16। क्या मच्छर परेशान करने वाला नहीं है? अन्ना, क्या मच्छर परेशान नहीं कर रहा है? हाँ, यह काफी परेशान करने वाला हो सकता है। मुझे हमेशा गर्मियों के दौरान मच्छरों द्वारा काट लिया जाता है। मुझे भी उनके काटने से बहुत खुजली होती है। क्या आपने मच्छरों को भगाने के लिए कोई प्रभावी तरीका खोजा है? मच्छर भगाने वाले स्प्रे का इस्तेमाल करने से थोड़ी मदद मिलती है। मैं सोते समय मच्छरदानी का भी इस्तेमाल करता हूँ। रात में उन्हें दूर रखना एक अच्छा विचार है। काश मच्छरों से पूरी तरह छुटकारा पाने का कोई तरीका होता। यह अच्छा होगा, लेकिन वे पारिस्थितिकी तंत्र का एक स्वाभाविक हिस्सा हैं। मुझे लगता है कि हमें उनके साथ मिलकर रहने के तरीके खोजने होंगे। निश्चित रूप से। आइए उनके प्रभाव को कम करने पर ध्यान दें। मैं अपने आसपास के वातावरण को साफ रखना और रुका हुआ पानी निकालना सुनिश्चित करूंगा। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि मच्छर खड़े पानी में पनपते हैं। हमें अपनी सुरक्षा के लिए लंबी आस्तीन और पैंट भी पहननी चाहिए। अच्छी बात है। ढकने से मच्छरों के काटने को कम करने में मदद मिल सकती है। अपनी झुंझलाहट के बावजूद मच्छर हमें कीट विविधता की सराहना करने की याद दिलाते हैं। यह सच है। पारिस्थितिकी तंत्र में उनकी भूमिका है। आइए मच्छरों से खुद को बचाने के लिए सक्रिय रहें। सहमत हूँ। और आवश्यक सावधानी बरतते हुए बाहर का आनंद लें। इस पर चर्चा करने के लिए धन्यवाद, अन्ना। रणनीतियों को साझा करना अच्छा है। आपका स्वागत है, जॉन। साथ मिलकर हम मच्छरों की परेशानी को कम कर सकते हैं। पूर्ण रूप से। आपका दिन शुभ हो, अन्ना। आप भी, जॉन। अपना ध्यान रखें और मच्छर मुक्त रहें। पाठ 17। मुझे लगता है कि किताब मेरे डेस्क पर है। अन्ना, मुझे लगता है कि किताब मेरी मेज पर है। क्या आपको यकीन है? क्या आपने वहां चेक किया है? मैंने अभी तक जांच नहीं की है, लेकिन मुझे याद है कि मैंने इसे वहीं छोड़ दिया था। चलिए चलते हैं और देखते हैं कि क्या यह वास्तव में आपके डेस्क पर है। अच्छा विचार है। चलो एक साथ चलते हैं और पता करते हैं। देखो, यह यहाँ है। किताब वास्तव में आपके डेस्क पर है। ओह, बढ़िया। मुझे खुशी है कि मैंने इसे पाया। शुक्रिया, अन्ना। आपका स्वागत है, जॉन। मुझे खुशी है कि हमने इसका पता लगा लिया। मैं आपकी मदद की सराहना करता हूँ। अब मैं पढ़ना जारी रख सकता हूँ। अपने पढ़ने का आनंद लें, जॉन। अगर आपको किसी और चीज की जरूरत हो तो मुझे बताएं। मैं करूँगा। फिर से धन्यवाद, अन्ना। आप बहुत अच्छे दोस्त हैं।
कोई बात नहीं, जॉन। मैं हमेशा आपकी मदद करने के लिए यहाँ हूँ। मैं आपको एक दोस्त के रूप में पाकर भाग्यशाली हूँ। आपका दिन शानदार रहे। आप भी, जॉन। ध्यान रखें और अपनी किताब का आनंद लें। पाठ 18। मुझे बस सोने की ज़रूरत है। अन्ना, मुझे बस सोने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ, जॉन। आप थक गए होंगे। हाँ, मेरा दिन लंबा था और मैं थोड़ा आराम कर सकता था। अगर आप कर सकते हैं तो झपकी लें। यह आपको तरोताज़ा करने में मदद कर सकता है। यह एक अच्छा विचार लगता है। मुझे एक आरामदायक जगह मिल जाएगी। यदि बाद में आपकी कोई बाध्यता हो तो अलार्म सेट करना सुनिश्चित करें। मैं करूँगा। मैं ज़्यादा सोना नहीं चाहता। शुक्रिया, अन्ना। कोई बात नहीं, जॉन। हर किसी को रिचार्ज करने के लिए आराम चाहिए। मैं आपकी समझ की सराहना करता हूँ। आपका दिन शुभ हो, अन्ना। आप भी, जॉन। अपनी झपकी का आनंद लें और अपना ख्याल रखें। शुक्रिया, अन्ना। बाद में मिलते हैं। बाय, जॉन। ध्यान रखें और अच्छी नींद लें। पाठ 19। आपकी जैकेट अद्भुत दिखती है। अन्ना, आपकी जैकेट कमाल की लग रही है। शुक्रिया, जॉन। मुझे भी यह बहुत पसंद है। रंग और स्टाइल आप पर पूरी तरह से सूट करते हैं। मुझे खुशी है कि आप ऐसा सोचते हैं। यह मेरी पसंदीदा जैकेटों में से एक है। आपको यह कहाँ से मिला? हो सकता है कि मैं भी एक लेना चाहूँ। मैंने इसे स्थानीय बुटीक शहर से खरीदा था। मुझे इसकी जांच करनी होगी। यह एक बेहतरीन फैशन विकल्प है। शुक्रिया, जॉन। मैं तारीफ की सराहना करता हूँ। आपके पास स्टाइल की बहुत अच्छी समझ है, अन्ना। इसका मतलब है कि आपसे बहुत कुछ आ रहा है, जॉन। शुक्रिया। आपका स्वागत है, अन्ना। उस जैकेट को हिलाते रहो। मैं जरूर करूँगा। फिर से धन्यवाद, जॉन। कभी भी, अन्ना। आपका दिन शानदार रहे। आप भी, जॉन। ध्यान रखें और फैशनेबल बने रहें। करेंगे। आपसे मिलते जुलते हैं, अन्ना। बाय, जॉन। आपका दिन मंगलमय हो। पाठ 20। कल हमारी शुरुआत बहुत जल्दी है। अन्ना, कल हमारी शुरुआत बहुत जल्दी है। ओह, सच में? हमें कितने बजे उठने की ज़रूरत है? हमें अपनी उड़ान पकड़ने के लिए सुबह 5 बजे उठना होगा। अभी तो बहुत जल्दी है। हमें आज रात जल्दी सो जाना चाहिए। मैं सहमत हूँ। हमें यात्रा के लिए पर्याप्त आराम चाहिए। आइए समय पर जागने के लिए कई अलार्म सेट करना सुनिश्चित करें। अच्छा विचार है। मैं ज़्यादा सोना नहीं चाहता और फ्लाइट मिस नहीं करना चाहता। सुबह का समय बचाने के लिए हमें आज रात अपने बैग भी पैक करने चाहिए। निश्चित रूप से। चलिए आज रात सब कुछ तैयार करते हैं। मैं यह सुनिश्चित करने के लिए एक चेकलिस्ट बनाऊंगा कि हम कुछ भी न भूलें। यह स्मार्ट है। इससे हमें संगठित रहने में मदद मिलेगी। कल एक लंबा दिन होगा, लेकिन यह इसके लायक होगा। मैं अपनी यात्रा का इंतज़ार कर रहा हूँ। यह एक रोमांचक एडवेंचर होगा। मैं सहमत हूँ।
आइए रात को अच्छी नींद लें और कल के लिए तैयार रहें। एक योजना की तरह लगता है। आपकी रात सुकून भरी रहे, अन्ना। आप भी, जॉन। अच्छी नींद लें और सुबह मिलते हैं। कल मिलते हैं, अन्ना। सुरक्षित यात्राएं।